इसकी दो एंड मोमेंट्स हैं, एम ए स्टेरिक और एम बी स्टेरिक, दोनों की कोई एक सर्टेन एक ही डायरेक्शन हमने एज्यूम कर दी, दोनों की वैसे एज्यूम कर दी कि मतलब अगर ये लोड नॉर्मली ये डायरेक्शंस इस तरह से होती हैं, जैसे मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, बी में ये इस तरह से, ये नहीं जैसे एम बी वाला नजर आ रहा है, जैसे ये है इस तरह से, नॉर्मली ये भी इसी तरह ही होता है, लेकिन हमने इस वक्त दोनों को एक डायरेक्शन में फॉर द सेक ऑफ काइंड ऑफ जनरल करने के लिए एक डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, एम ए स्टेरिक और एम बी स्टेरिक। अच्छा नाउ लेट्स सी, अब इसमें एक ही स्पैन बनेगा, बस ए बी स्पैन, पूरी बीम में एक ही स्पैन बनेगा, एक ही इक्वेशन एनफ होगी फॉर द इंटायर स्पैन ऑफ द बीम। आप रिएक्शंस निकाल सकते हैं इसके, वो रिएक्शन जाहिर है W जो लोड लग रहा है उसके और MA और एम ए स्टेरिक और MB स्टेरिक इनके फॉर्म में होगी ना, तो वो रिएक्शंस ये निकाले गए। पहले ऐसे उसने सुपरपोजिशन यूज किया, क्या किया है, पहले उसने कहा मैं सिर्फ एंड मोमेंट्स की वजह से रिएक्शन निकालता हूं, ये लोड्स हैं इसके लिए, इस बीम के लिए एक तरह के लोड्स हैं, ठीक है, ये भी लोड का हिस्सा है, ये वाला मोमेंट, ये वाला मोमेंट भी, इसकी वजह से रिएक्शंस निकाल दिए। ये भी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना है कि वाकई ये बनता है या नहीं। और फिर उसने उसकी शेयर फोर्स डायग्राम भी बना दी उसी की, इस लोड की वजह से रिएक्शंस, इसी लोड की वजह से फिर ये शेयर फोर्स डायग्राम और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपने खुद प्रैक्टिस करके इसको बनाना है कि वाकई यही बनता है। सिर्फ एक चीज की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त आपको रिएक्शंस नजर आ रहे हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, दोज आर इंटरनल फोर्सेस। अगर आपने ए के ऊपर शेयर फोर्स को देखना है तो आप जस्ट टू द राइट ऑफ ए एक सेक्शन काटें और फिर आप देखें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरह यहां पे जस्ट टू द राइट ऑफ ए आप सेक्शन काटें और देखें कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वैसे मुझे तो समझ आ रही है कि ये सैगिंग है तो ये पॉजिटिव होगा, पता नहीं आपको आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको ये सेंस मैं चाह रहा हूं आपको डेवलप हो जाए, आपको समझ आती जाए डायरेक्टली। ये मैंने सिर्फ अभी देखा है ड्यू टू एंड मोमेंट्स। एक चीज और रह गई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसकी वजह से अगेन रिएक्शंस, अभी आसान हो गया ना, अलग अलग कर लिया। अच्छा देखिएगा, इसकी वजह से शेयर फोर्स डायग्राम, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी आपको रट्टा लगना आना चाहिए इसका, कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो और यहाँ पे जिस तरह ये वही वाले रिएक्शंस बन जाते हैं ना, अगर यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तो उसकी शेयर फोर्स कैसे बनती है, ये रट्टे से मराद है कि आप इतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लें कि आप बगैर सोचे आप लाइन ड्रॉ कर सकें कि ये डायग्राम ऐसे ही बनेगी। और इसी तरह ये वाली डायग्राम, स्पेशली आपको ये वाला ऑर्डिनेट्स याद होना चाहिए, WL²/8, ठीक है, ओके। अब इनको सोल्यूशन को कंबाइन कर रहे हैं, आप कंबाइन इस तरह से भी कर सकते थे कि यहां जो आप अलग एक और नई डायग्राम बना लेते जिसमें दोनों रिएक्शन सुपर इंपोज कर लेते, ड्यू टू एंड मोमेंट्स और ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों को सुपर इंपोज कर लेते। ये कल भी इसकी प्रैक्टिस की थी, मेरे ख्याल है इसमें कोई मसला अब नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं आप इसको। यानी आपके पास, मैं सिर्फ आपके लिए बना देता हूं, बल्कि यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसको स्क्रीनशॉट लेके, ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमारे पास रिएक्शंस क्या आए थे, सॉरी ड्यू टू एंड मोमेंट्स ये आए थे, एम ए स्टेरिक प्लस एम बी स्टेरिक डिवाइडेड बाय एल, यही आए थे। ठीक है, और ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या आए थे वो भी आप इधर ही लिख दें। अच्छा सॉरी, मैंने डायरेक्शन गलत ड्रॉ कर दी, ये डाउनवर्ड था और ये अपवर्ड है, और फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से दोनों ही अपवर्ड थे। सॉरी, मैं इसके साथ माइनस लिख लूँगा क्योंकि ये अपवर्ड था, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड आ रहा था ना ये वाला, तो मैं इसको अपवर्ड शो कर देता हूँ, माइनस के साथ लिख देता हूँ। एग्री करते हैं इसके साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपवर्ड शो करना चाहते हैं। और दूसरा जो था ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो दोनों ही अपवर्ड थे, ये WL/2 WL/2, तो मैं उनके साथ प्लस WL/2 और WL/2 लिख देता हूँ।
एग्री? अब आप सिंपली यहां पे एक सेक्शन काटें, चलो ये एक्स पहले शो हुआ, यहाँ सेक्शन काटें एक्स डिस्टेंस पे, और आप वी एक्स और एम एक्स की इक्वेशन फार्मुलेट कर लें। यू विल एंड अप दीज इक्वेशंस। ये वाला ड्यू टू एंड मोमेंट्स, ये वाला, ये और ये। अच्छा, अब आपने इक्वेशंस फार्मुलेट कर लेनी है वी एक्स और एम एक्स। ये इक्वेशंस में आपको, मेरा ख्याल है अब आपको ये समझाने की अगर मैं ज़रूरत महसूस करूं तो फिर आपका मतलब आपको पिछला नहीं समझ आया, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको देख लीजिएगा बाद में अगर आपको मसला हो। वी एक्स की इक्वेशन कंफर्म कर लीजिएगा बाद में, और एम एक्स की इक्वेशन, इसके बनाने में अब मेरे ख्याल से आपको मसला नहीं होना चाहिए। अब इन फंक्शंस को प्लॉट करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा, इसका डिग्री क्या है? 1। इसके अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? ये प्लस ये नहीं, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, यही आएगा। ये देखिएगा 0 पे शेयर फोर्स की यही वैल्यू। इसी तरह दूसरे एंड के ऊपर भी, वैसे भी आपको पता है कि जो मैं ये, चले ठीक है, आप इसी तरह ले लें, x की वैल्यू l पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर ये वाला बनेगा। वही उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि ये रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन। ये बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है ना कि शेयर फोर्स की जो रिएक्शंस होते हैं एंड के ऊपर, उन शेयर के मैग्नीट्यूड उतना ही होते हैं, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। ये एक चेक होता है आपकी डायग्राम का कि आपके जो एंड शेयर्स हैं, एंड रिएक्शंस हैं, वही मैग्नीट्यूड आना चाहिए एंड शेयर का। तो बस इसको प्लॉट किया गया है यहाँ पे। ये एक, अच्छा ये सिंगल डिग्री की लाइन थी ना, तो अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट कर दें और इस पॉइंट को प्लॉट कर दें, बस उसके बाद तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन सिंगल डिग्री की इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जो मोमेंट की इक्वेशन है उसमें देखिएगा क्या, कौन सी इक्वेशन बन रही है? सेकेंड डिग्री की। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इस तरह की लाइन बनेगी। अब असल में ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी ये डिपेंड करेगा कि असल में एम ए स्टेरिक की वैल्यू कितनी है, एम बी स्टेरिक की कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, लेकिन टिपिकल शेप कुछ इस तरह की आपको दिखा दी गई है, ठीक है? एम ए स्टेरिक, यहां पे एंड मोमेंट्स देखिएगा, ये एम बी स्टेरिक है, ये एम बी स्टेरिक है, ये सैगिंग में शो हुआ था, ये हॉगिंग में शो हुआ था, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। नजर आ रहा है यहां पे? ये सैगिंग डायरेक्शन बनती है ना, जब आप यहाँ सेक्शन काटेंगे तो वो इस तरह से वो पॉजिटिव आंसर फाइनली बनेगा, और इसके लिए काटेंगे तो वो अल्टीमेटली यू विल सी कि ये नेगेटिव आंसर बनेगा, जस्ट टू द राइट, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी अगर काटेंगे। या वैसे भी आपको समझ आ जानी चाहिए अब कि ये सैगिंग मोमेंट है इसके लिए, और यहाँ अगर काटेंगे तो ये इसके लिए हॉगिंग मोमेंट बनेगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये आपके पास फाइनल डायग्राम बनेगी। अब इसके अंदर ये मैं इंटरेस्टेड हूँ कि पीक जो स्पैन के अंदर एक मोमेंट की वैल्यू पीक पे पहुंचेगी, वो किस एक्स की वैल्यू पे पहुंचेगी? क्या करना होगा उसके लिए? किस चीज को इक्वल टू 0 करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट को, और वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट किसके बराबर होता है? 0 के। लेकिन हमने कल एक चीज पढ़ ली थी, शेयर माइनस वी के बराबर होता है। इसका मतलब है माइनस वी इक्वल टू 0, इसके वही मतलब बनता है वी इक्वल टू 0। तो जिस पे शेयर की वैल्यू 0 हो रही है जिस एक्स के ऊपर, उस एक्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। उस एक्स को हमने एक नाम दे दिया एक्स सबस्क्रिप्ट मैक्स। ये v की एक वैल्यू 0, v इक्वल टू 0 पुट किया, v इज अ फंक्शन ऑफ x, और v की जो इक्वेशन थी उसको 0 पुट करने से जो इस रूट निकाला x का वो ये है, उसको नाम दे दिया x मैक्स। ये x की वो स्पेशल वैल्यू है जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट विल बी रीचिंग अ मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, इसी के अंदर एक सब्स्टिट्यूशन की गई है, आप इसे घबराना नहीं है इसमें से। वो सब्स्टिट्यूशन ये की गई है कि ये जो सम है एम ए स्टेरिक प्लस एम बी स्टेरिक, उसको हमने अल्फा बाई 2 अल्फा टाइम्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कह दिया। अब अल्फा की कोई यानी जो भी ये सम बनता है एम ए स्टेरिक प्लस एम बी स्टेरिक, इस सम को हमने लिख दिया इक्वल टू सम फ्रैक्शन टाइम्स, जिसको फ्रैक्शन को हमने अल्फा इज आवर फ्रैक्शन टाइम्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यानी हमने
जो एक कंबाइंड वेरिएबल था एम ए स्टेरिक और एम बी स्टेरिक, उसको एक वेरिएबल में बंद कर दिया अल्फा के अंदर। यानी आप अल्फा की वैल्यू, मैं आपको अभी फर्दर आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन यानी जस्ट टू कीप इट, यानी थोड़ा कंपैक्ट करने के लिए, इक्वेशन को कंपैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और नॉर्मली जो बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं वो W और L स्क्वायर, WL स्क्वायर के सर्टेन फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की वजह से जहां भी आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे वो सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ WL स्क्वायर होगा। इसलिए हमने इस सम को सम फ्रैक्शन ऑफ WL स्क्वायर बाई 2 कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसकी जगह पे यहां पे ये वैल्यू पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड WL स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे W और W कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ भी एक W है जब ये ऊपर आएगा, और इसी तरह जब ऊपर WL स्क्वायर आएगा और नीचे L है तो L रह जाएगा यहाँ पे, और एक अल्फा। सो लुक एट दिस इक्वेशन, ये फाइनली इस x मैक्स की ये इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यानी इस वैल्यू ऑफ x के ऊपर बेंडिंग मोमेंट विल बी एट m x में। इसका मतलब ये है कि अगर आप m की इक्वेशन में x की ये वाली वैल्यू पुट कर दें जो अभी फाइंड कर ली है, यू विल गेट m मैक्सिमम बाय डेफिनेशन। ये तो पहले डिस्कस कर दिया ना। सो m मैक्स इक्वल टू ये इक्वेशन ये बनेगी। फाइनल आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है आपने खुद इक्वेशन में पुट करके फिर अल्टीमेटली सारे आंसर्स लेने। आपने ये नहीं करना कि बस आ जाता होगा, यू हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप। जितना कि ह्यूमन ब्रेन एक स्टेप में प्रोसेस कर सकता है उतना आपने स्टेप बाय स्टेप शो करना है, ठीक है। और ये रिजल्ट्स आपने वेरीफाई करना है। ये इसलिए मैं आपको कह रहा था आपने खुद इसको करना है। ये मैं आपके असाइनमेंट के अंदर ऐड कर रहा हूँ। और इस एक प्रॉब्लम के 50 मार्क्स है, एक पॉइंट्स है, 50 पॉइंट्स इस एक प्रॉब्लम के। जितने पॉइंट्स उसके थे ना, उसके अलावा 50 पॉइंट में उसको एडिट कर दूंगा। 50 पॉइंट्स इस एक प्रॉब्लम के हैं, ठीक है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपको ज़ाहिर है किसी गिवन प्रॉब्लम में W की वैल्यू भी आपको पता होगी और M स्टेरिक और MB स्टेरिक जो एंड मोमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज भी आपको पता होगी, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की कोई एक वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। ये अल्फा की वैल्यू कैसे लिखी हमने? अल्फा का हमने कब इंट्रोड्यूस किया? यहां इंट्रोड्यूस किया था। यहां से अगर आप अल्फा को सेपरेट कर दें तो यही क्वेश्चन बनेगी। इसका मतलब है अल्फा लोडिंग जब आपकी W डिफाइन हो गया, जब आपका L स्क्वायर, जब आपका L डिफाइन हो गया, M स्टेरिक डिफाइन हो गया, MB स्टेरिक भी डिफाइन हो गया, तो अब अल्फा भी डिफाइन हो गया। उन सारी पैरामीटर्स को एक अल्फा ने डिफाइन कर लिया, यानी अल्फा उन्हीं का फंक्शन है। अब इसमें 3 केसेस आपके सामने डिस्कस हुए। एक वो सिचुएशन व्हेन अल्फा इज 1, एक वो सिचुएशन व्हेन अल्फा इज -1, और एक वो सिचुएशन व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। 3 तरह के केसेस आपने खुद अलग अलग में, मैं आपको स्टेप्स लिख देता हूं। आपने करना क्या है, आपने अल्फा की सर्टेन वैल्यू ली, उस वैल्यू को आपने यहां सब्स्टिट्यूट किया x मैक्स में। आपके पास x मैक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। उस x मैक्स की वैल्यू को यहां पे पुट करके इन टर्म्स ऑफ अल्फा डायरेक्टली आंसर लिया गया, यानी एवरीथिंग इज नाउ इन टर्म्स ऑफ अल्फा, x मैक्स एज वेल एज m मैक्स। कहां पे वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पे पहुंचेगा? x मैक्स, ये भी अल्फा के फंक्शन है और m मैक्स खुद भी अल्फा का फंक्शन है। उसके बाद आपने m मैक्स की इक्वेशन में पुट कर देना है अल्फा को, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट कहां पे मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है और किस जगह पे वो मैक्सिमम पे पहुंचता है। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज यहां पे डिराइव्ड है, आई लुक एट देम वन बाय वन। अगर अल्फा 1 हो, अल्फा अगर 1 हो तो देन पीक मोमेंट अकर्स एट एन एंड पॉइंट एंड इक्वल्स द अप्लाइड एंड मोमेंट। आपने खुद इसको प्रूव करना है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बाय डूइंग द प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया। अल्फा की वैल्यू x मैक्स पे पुट कर दें, x मैक्स, और इसी तरह फिर आप वही अल्फा की वैल्यू m मैक्स में पुट कर दें। नेक्स्ट केस इज एन इंटरेस्टिंग केस। एंड मोमेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये जो सेंस आपको शो की गई है ये वाली, नॉर्मली ये दोनों ही ऐसे ही होते हैं। ये भी हॉगिंग होता है, ये भी इसी तरह से होता है। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो कि दोनों एंड मोमेंट नॉर्मली इसी तरह होते हैं, जो इंटीरियर स्पैन्स होते हैं ना बीम्स के, इंटीरियर स्पैन से मुराद है कि वो तो आखिरी स्पैन है ना, जो कॉलम लगा हुआ और फिर गर्डर है, ये आखिरी स्पैन है, इसको हम एंड स्पैन बोलते हैं या एक्सीडेड स्पैन। जो इंटीरियर स्पैन होता है जिसमें इधर से, इंटीरियर स्पैन तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप,
जिससे उधर भी बीम कंटिन्यूस जा रही हो, उधर भी कंटिन्यूस जा रही हो। जैसे ये वाला स्पैन इंटीरियर है, प्रोबेबली ये वाला भी इंटीरियर है, आगे भी शायद जा रहा है स्पैन, ठीक है। सो ये जो स्पेशली आपको स्पैन नजर आ रहा है, दिस इज एन इंटीरियर स्पैन में नॉर्मली इसी तरह की सिचुएशन होती है, दोनों तरफ इक्वल एंड मोमेंट्स, इक्वल से मुराद है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर ये वाली सिचुएशन हो तो इसको यहां पे डिस्क्राइब किया गया, आपने इसको खुद समझना है, हर चीज में चाह नहीं रहा कि मैं आपको स्पून फीड करवाऊं, ठीक है। आपने खुद उसको देखना है कि वाकई ये बनता है या नहीं बनता। सो इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये बात हम कर सकते हैं, इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एम ए स्टेरिक इक्वल टू माइनस एम बी स्टेरिक, यानी एम बी स्टेरिक की जो डायरेक्शन है वो वही ठीक है, लेकिन एम ए स्टेरिक का मैग्नीट्यूड उतना ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो शो की गई है, जो डायग्राम में शो की गई उसके अपोजिट है, यानी वो भी हॉगिंग में। समझ रहे आप इस बात को? और उन दोनों का मैग्नीट्यूड चूंकि एक है तो हमने उस मैग्नीट्यूड को एम स्टेरिक कह दिया, यानी एम बी स्टेरिक को हमने कह दिया कि लेट्स से इसका नाम है एम स्टेरिक, और चूंकि एम ए स्टेरिक ने उसकी वही मैग्नीट्यूड का होना है बट अपोजिट सेंस का, मैं आपको सिंपल यहां लिख देता हूं। हमने ये जो अल्फा इक्वल टू 0 हम कह रहे हैं, ये वाली सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं कि एम बी स्टेरिक को नाम दे दिया एम स्टेरिक, और चूंकि हम ये कह रहे हैं कि दे हैव, उनके अपोजिट सेंस होगी। अगर आप अल्फा की इक्वेशन क्विकली देख लें, ये वाली, अगर हम कह रहे हैं अल्फा 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है ये 0 होगा। इसके 0 होने का क्या मतलब है? एम ए स्टेरिक वुड बी इक्वल टू माइनस एम बी स्टेरिक, सो एम ए स्टेरिक वुड बी इक्वल टू माइनस एम बी स्टेरिक। अब एम बी स्टेरिक को हमने एक नाम दे दिया एम स्टेरिक, तो हम यहां एम बी स्टेरिक की जगह अगर ये लिख देंगे तो ठीक है। ये दो आपको वहां नजर आ रही इक्वेशंस, एम ए स्टेरिक इक्वल टू माइनस एम स्टेरिक और एम बी स्टेरिक को सिंपली एम स्टेरिक, यानी सिंपल सी बात ये कि ये यहां एम स्टेरिक हो जाएगा, यहां भी इस डायरेक्शन में ये एम स्टेरिक हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमन केस है बीम्स के लिए, इंटीरियर स्पैन्स के लिए, जब वो बिल्डिंग्स में यूज हों, उसके लिए जो ये आपको दिखाया गया है, दिस इज फॉर अल्फा इक्वल टू 0। उस केस में देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, लुक एट दिस, शियर फोर्स डायग्राम सिमेट्रिकल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिमेट्रिकल। मैं चाहता हूं आपको ये डायग्राम रट जाए, ये वाली, ये जो नजर आ रहा है शेयर फोर्स डायग्राम, रटने से मेरा आप इतनी जगह दफा उसको प्रैक्टिस कर लें कि आपको बगैर कैलकुलेशन के आप ये मुझे बता सकें कि इधर इतनी शेयर होगा, उतनी शेयर होगा, और उसकी ये डायग्राम बनेगी, और यहां पे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा। आपने इसको वेरीफाई करना है, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स करने के लिए नहीं आपको टाइम दे सकता यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकते हैं आप अभी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज इट। अल्फा को सॉरी अल्फा क्या बताऊं? अल्फा क्या चीज है? अल्फा हमने इसको कहा हुआ है, जिशान साहब आ गए, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। ये अल्फा की डेफिनेशन है, अल्फा को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे ऐसे इनकी फॉर्म में, फिर हमने अल्फा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज कंसिडर की कि अगर अल्फा 0 हो तो पूरी डायग्राम तक हम चले गए, कैसी डायग्राम बनेगी यूजिंग द मेथड जो मैंने आपको बता दी। फिर हमने कहा कि अल्फा की यानी कुछ स्पेसिफिक 3 वैल्यूज हमने कंसिडर किए, 0, 1, -1। 1 और -1 वाला सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन हाँ मर्जी से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने कहा कि ये बेसिकली वो केसेस यहाँ डिस्कस हुए जो प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं। वैसे तो अल्फा की वैल्यू इट कैन गो एनीवेयर बिटवीन 0 and 1, -1 and 1, या उससे भी कोई वैल्यू अलग, थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो कोई भी वैल्यू हो सकती है अल्फा की ना, इन्फिनिटी भी जा सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है अगर थ्योरेटिकली बात करें, लेकिन जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ डिस्कस हुए। 1, -1 वो एक तरह की सिचुएशन बन जाती है, और अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इससे आपको समझ क्या आई कि जब भी बीम के ऊपर 2 एंड मोमेंट्स लग रहे हैं और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लग रहा हो, और दोनों एंड मोमेंट्स नॉर्मली इसी तरह के होते हैं, मैग्नीट्यूड समटाइम्स इक्वल होते हैं, समटाइम्स नहीं होते, लेकिन मोस्टली इंटीरियर स्पैन्स के लिए इक्वल होते हैं,
चाहे इनके मैग्नीट्यूड इक्वल ना भी हो तब भी इसकी डायग्राम कुछ इस शेप की बनेगी। ये वाली डायग्राम मैं चाहता हूं आपको बिल्कुल पक्की पक्की रट जाए। हाँ, एक और केस भी शायद है जिसमें कोई एंड मोमेंट ना लग रहा हो, बोथ बोथ एंड मोमेंट्स आर जीरो। उस केस में ये बीम क्या बन जाएगी? सिंपली सपोर्टेड बस विद नो एंड मोमेंट्स। ठीक है।